राधे जय 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 श्री राधे। हेलो, हमारे बीच में आतिशी जी आ गई हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये सिर्फ एक मंत्री नहीं है, आपकी बहन और आपकी बेटी आपके बीच में आई हुई हैं। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक मुकाम बनाने वाली नारी शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया है इन्होंने, और मैं चाहता हूं उसी अंदाज में इस बेटी का स्वागत होना चाहिए। सभी माताएं बहनें सामने बैठी हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और इस्कॉन के हमारे साथी जो भजन सुना रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक भजन प्रस्तुत करें। मंत्री जी का स्वागत पहले कराते हैं। परश्री जी जो बड़ी बुजुर्ग महिला है वो मंत्री जी की स्वागत करेंगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और राज रानी जी को इस यात्रा को शुभारंभ करने के लिए एक टिकट भेंट किया जाएगा। तो हमारी मंत्री साहिबा राज रानी जी को एक टिकट देंगी। और आप देख रहे सुंदर नजारा माँ बेटी का इस मंच पे तीर्थयात्री के रूप में। हमारे बीच में कस्तूरबा नगर के एमएलए श्री मदन लाल जी भी मौजूद हैं। इस मौके पे बार बार वो आते रहते हैं आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भजन सुनाएं आप। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को भोग ना खायो, दुर्योधन को भोग ना खायो, साग विदुर घर पायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोनों हाथों से ताली बजाते रहिए।
प्रीत लगी वृंदावन, ऐसी प्रीत लगी वृंदावन। भगवान को वृंदावन में ऐसी प्रीत लगी कि उन्हें गोलोक पसंद नहीं आया। ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, गोपियन नाच नचायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फल सबरी के खायो, झूठे फल सबरी के खायो। बहुविधि स्वाद बसायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सगाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रस्तुति आपके सामने हमारे इस्कॉन के साथियों ने रखा। मैं इस मंच पे अब आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति को जो हर छोटी सी छोटी चीज़ों पे आपके ऊपर सेवा के रूप में देखने के लिए कार्यरत हैं। श्री कमल बंसल जी मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा विकास समिति के चेयरमैन हैं और आपकी हर वो छोटी बड़ी चीज़ों पे बहुत ही बारीकी से नज़र रखते हैं और 2019 से लेके अब तक 92 ट्रेनों भेजने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं श्री कमल बंसल जी से चाहूंगा को आएं और अपनी बात रखें। ओम नमः शिवाय। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। ओम नमः शिवाय। द्वारकाधीश की, सोमनाथ भगवान की, नागेश्वर धाम की, मंच पे आसीन
दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी जी, कस्तूरबा नगर के विधायक मदन लाल जी, एसडीएम साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और अधिकारीगण और अलग अलग विधानसभा से हमारे मुख्य मेहमान तीर्थ यात्रियों का आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मैम, अब ये हमारी बाड़मेर में ट्रेन जा रही है, अभी तक 86,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। मैम, सनातन धर्म में बताया गया है कि 4 हमारे मुख्य धाम हैं, जिसमें सबसे बड़ा धाम है द्वारकाधीश। अगर आप द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं तो चारों धाम के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। इसका रीजन ये है कि द्वारकाधीश का मंदिर 4 मंजिल बना हुआ है। 4 मंजिल का मतलब आप और कहीं नहीं जाओगे, तो द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करने का मतलब आपने चारों धाम कर लिए। तो आपको द्वारकाधीश के दर्शन के साथ साथ सोमनाथ महाराज जी के दर्शन कराए जाएंगे और नागेश्वरम धाम के दर्शन करवाए जाएंगे। भेंट द्वारका आपको समुद्र के रास्ते ले जाया जाएगा। आपकी बड़ी सुंदर मिनिस्टर मैम के द्वारा बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। आपको गाड़ी में भजन करना है और कपड़े पहनने के लिए जाना, बाकी सारी व्यवस्था मंत्री आतिशी जी के द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। अभी तक बाड़मेर ट्रेन में यात्री 86,000 यात्री तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। आपकी यात्रा मंगलमय सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में कस्तूरबा नगर के एमएलए साहब श्री मदन लाल जी हैं, वो आएं और अपनी बात रखें। मदन लाल जी। जय राम जी की। बोलो भगवान द्वारकाधीश की। भाई, सबसे पहले तो हम राम राम जी करते हैं, फिर द्वारकाधीश, रामेश्वरम, कहीं और जितने तीर्थ हैं सब एक एक करके माननीय केजरीवाल जी दिल्ली के सभी बुजुर्गों को यात्रा करा रहे हैं। इसमें भी काफी अड़चन आ रही है, पर फिर भी हमारी मंत्री महोदया आतिशी जी जब से आई हैं तब से वो लगातार इस कोशिश में हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के लोग, दिल्ली के बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग जो अपने घर से शायद ही कभी निकल पाते हों किसी तीर्थ यात्रा पर, कभी धन की कमी, कभी साधनों की कमी, कभी ले जाने वालों की कमी और कभी समय की कमी, कभी एकाकीपन, डर लगता है अकेले जाएंगे, पता नहीं कौन सी रेल कहां उतार दे, फिर रेल से किस होटल तक कैसे जाएंगे, वहां होटल से जाने के बाद भगवान के दर्शन करने के लिए कौन सा साधन अपनाएंगे, खाना क्या मिलेगा। ये 100 तरह की चीज है जो हर एक को चिंतित करती है। परंतु जब से दिल्ली के आपके भाई, आपके बेटे, दिल्ली के हर दिल अजीज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बीड़ा उठाया है, इन सबकी चिंता करवानी बंद कर दी और काम किसे सौंपा है? कमल बंसल जी को, जो अभी यहां बोलकर गए हैं, चेयरमैन बनाए हैं। ये जब से आपकी प्लानिंग शुरू होती है कि आप कौन सी रेल में जाएंगे, कौन से तीर्थ पे जाएंगे, वहां आपकी कौन सी बस का बंदोबस्त होगा, आप जब स्टेडियम में आएंगे तो आपका कैसा स्वागत किया जाएगा, यहां से आप रेल में बैठेंगे, रेल में बैठने के बाद रेल में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, किसी यात्री को कोई परेशानी ना हो, और फिर वहां से होटल तक और होटल के बाद भगवान के दर्शन तक, और उसके बाद वहां सारा खाना पीना रहना सबका बंदोबस्त। फिर चाहे वो आपके साथ के लोग हों, चाहे आपके सेवादार हों, सबको देखने की जिम्मेवारी माननीय केजरीवाल जी ने इनको दे रखी है। और जब से ये यात्रा शुरू हुई है, भाई कम से कम मैं यहां हर बार, क्योंकि यात्री मुझे सौभाग्य प्राप्त है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं देखता हूं,
तो मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि जो भी यात्री तीर्थयात्री जाएंगे मैं यहां जरूर मौजूद रहूंगा। तो कुछ कुछ भगवान का आशीर्वाद मुझे बिना जाए मिल जाता है, पर मैंने आज दिन तक किसी भी तीर्थयात्री को कोई शिकायत करते हुए न देखा न सुना। मैं इसके लिए माननीय केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अपने बुजुर्गों के लिए, जिन्हें वो अपने माता पिता की तरह मानते हैं, और उनकी मंत्री आतिशी जी यहां बैठी हैं, हर बार वो यहां मौजूद होती हैं कि हर एक यात्री को यात्रा पर जाने से पहले शुभकामनाएं दे और भगवान से आशीर्वाद मांगे कि उनकी यात्रा सुखद और सफल हो। मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान में पहली सरकार है जो आप लोगों को हिंदुस्तान के सभी तीर्थों पर भेज रही है। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं माननीय केजरीवाल जी का, मंत्री आतिशी जी का, कमल बंसल जी का, और हमारे बीच में एसडीएम साहब बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। वो हमेशा सरकार की ओर से पूरे बंदोबस्त को देखने के लिए हमारे बीच में मौजूद रहते हैं, और उससे भी बढ़कर आप सब लोगों का कि आप लोगों ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को, अपने भाई को, अपने बेटे को दिल्ली की कमान संभालने का मौका दिया है, जो आपके सारे सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। मैं आपको भगवान द्वारकाधीश की यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामना भी पूरी हो और आपकी यात्रा भी सफल और सुखद हो। धन्यवाद। जय राम जी की। विधायक जी ने बहुत ही कम शब्दों में वो सारी बात कह डाली जो ये सरकार करती हुई आ रही है। मैम, ये यहाँ पे ये स्टेडियम के नीचे एक तीर्थयात्री नहीं बैठा हुआ। आप लोगों ने जो काम कर रहे हैं, ये छोटा हिंदुस्तान बैठा हुआ इस छत के नीचे। ना जाने इसमें से कौन सा तीर्थयात्री जो तीर्थ पे जा रहा है वो बंगाल से आया हुआ है, कोई इसमें से बिहार से आया हुआ होगा, क्योंकि सारा परिवार दिल्ली के अंदर रहता है, उसके बड़े बुजुर्ग यहां से तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा के साथ साथ जो केजरीवाल सरकार कर रही है वो देश निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान कर रही है, वो आपके सामने है। आप लोगों ने सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं करा रहे हैं, आप लोग मैम हिंदुस्तान का निर्माण कर रहे हैं तीर्थ यात्रा के रूप में। चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सपनों में भी नहीं मिलता था। कई हमारे बुजुर्ग माएँ मिली यहाँ पे जो कभी वो एसी ट्रेन में बैठी नहीं थी, पहली बार बोली बेटा मैं ये एसी ट्रेन में केजरीवाल की वजह से बैठने जा रही हूँ। एक सपना है जो आप पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आतिशी मैम बैठी हैं, ये मंत्री के रूप में नहीं बैठी हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी के रूप में यहाँ पे बैठी हैं और हर ट्रेन को छोड़ने के लिए यहाँ पे आती हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी बेटी और ऐसी बहन को नमन करें आप लोग, ताकि और दिन दुगुनी रात चौगुनी आप लोगों के लिए काम करते रहें। तो मैं आतिशी मैम से नम्र निवेदन करूंगा, आए और अपनी बात रखें। आतिशी। यहाँ मंच पर बैठे कस्तूरबा नगर के विधायक मदन लाल जी, तीर्थ यात्रा कमेटी के चेयरमैन कमल बंसल जी, एसडीएम साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, और आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण मेहमान हमारे बुजुर्ग तीर्थयात्री जो द्वारकाधीश की तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं। मुझे आज खुशी है इस बात की कि आज जो यहाँ से ट्रेन द्वारकाधीश जा रही है, ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की 92वीं ट्रेन है। 91 ऐसे ट्रेन जा चुके हैं, 91 ट्रेन जा चुके हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेकर, और अभी तक 86,000 से ज्यादा तीर्थयात्री हमारे बुजुर्ग
इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। चाहे वो द्वारकाधीश हो जहां पे आप जा रहे हैं, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो। इस योजना के तहत इतने सारे बुजुर्ग भगवान का आशीर्वाद लेके आ चुके हैं। हम सब जब छोटे थे तो रामायण की ऐसी कॉमिक्स आती थी जो हम पढ़ते थे, टीवी पे भी आती थी रामायण उस समय। और मुझे याद है कि शायद अगर कोई एक किरदार है रामायण में जिसकी कहानी और जिसका व्यवहार मन को सबसे ज्यादा छू जाता है तो वो है श्रवण कुमार, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। आज के इस आधुनिक युग में जब किसी को अपने माता पिता के लिए भी समय नहीं होता, जब अपने ही घर में रहने वाले माता पिता के लिए बच्चे समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए इंतजाम नहीं कर पाते, ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला जो दिल्ली के सभी बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो अपने आप को अपने परिवार का, आपके परिवार का सबसे बड़ा बेटा मानते हैं। दिल्ली के सभी 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये परिवार का ही प्यार है। जब किसी को आप वास्तविक तौर पे अपने माता पिता के समान मानते हैं, तभी आप सोच सकते हैं कि मुझे अपने बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाना है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी अपने माता पिता को अभी राम लल्ला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या जी लेके गए, वैसे ही आप सभी लोगों को देश भर में तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं अपने माता पिता के समान मानकर। देखिए, जब भी कोई बुजुर्ग एक उम्र के पड़ाव पर पहुंचते हैं तो मन में ये इच्छा तो जागती है कि हम भी तीर्थ यात्रा करके आए, लेकिन जैसे मदन लाल जी बता रहे थे, कई सारी बाधाएं आती हैं। कभी कोई साथ जाने वाला नहीं होता है, कभी पैसे की कमी हो जाती है। एक सामान्य परिवार में इतनी दूर द्वारकाधीश जाना, रामेश्वरम जाना, खर्चा भी काफी आता है। कभी कोई इंतजाम करने वाला नहीं होता है, इंसान के मन में संकोच भी होता है कि अपने घर के बच्चों को कहो कि हमारे लिए सारा इंतजाम करें। कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, इसीलिए हमारे बुजुर्गों को बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के तीर्थ यात्रा करवाने की जिम्मेदारी आपके बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने ली है। और इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बारी फॉर्म भर दिया और आपके पास टिकट आ गया, आपको बस अपने कपड़े का झोला लेकर आना है और कोई इंतजाम आपको नहीं करना। सारा इंतजाम केजरीवाल जी ने आपके लिए किया हुआ है। चाहे आपको घर से यहाँ पे त्यागराज स्टेडियम लेके आना हो, आप लोगों को एक किट भी दिया गया होगा जिसमें अगले कुछ दिनों के लिए सामान, चाहे टूथब्रश, टूथपेस्ट, कंघी, बेडशीट वगैरह जो भी आपको जरूरत का सामान है, अगले कुछ दिनों का वो आपको मिलेगा। आप जब यहाँ से ट्रेन में जाएंगे, देखिए, अपने घर में भी जरूरी नहीं है कि सुबह 6 बजे हमें चाय मिल जाए, लेकिन इस तीर्थ यात्रा पे आपको जरूर 6 बजे चाय मिलेगी और आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम, शाम को फिर से चाय का इंतजाम, रात के डिनर का इंतजाम और सोने से पहले दूध का भी इंतजाम इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत किया गया है। इसलिए हमने आपको सिर्फ एक चीज के लिए फ्री छोड़ा है कि आप बस भगवत भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान का आशीर्वाद अपने परिवार के लिए भी और सभी दिल्ली वासियों के लिए जरूर लेकर आइएगा। एक बात की मुझे हमेशा खुशी होती है जब तीर्थ यात्रा की ट्रेन जा रही होती है, मुझे खुशी इस बात की होती है कि ना सिर्फ हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए इस ट्रेन में भी और इससे पहले की भी ट्रेन में लगभग 80% तीर्थ यात्री महिलाएं होती हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं होती हैं। ये इसलिए खासकर खुशी की बात है क्योंकि अब देखिए, हम लोगों के परिवारों में, एक भारतीय परिवार में
एक महिला अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी लगा देती है। कब सुबह से लेकर रात होती है, रात से फिर से सुबह हो जाती है, पता नहीं चलता एक महिला को। कब एक साल से दूसरा साल, दूसरे साल से तीसरा साल हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। हमारे परिवारों में हमारी माताएं परिवार को आगे रखती हैं, अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं और जिंदगी भर ऐसा करती हैं। तो इसलिए मुझे आज ये खुशी है कि इस तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और हम सब आपके बच्चों की तरह अपनी माताओं को सबसे आगे रख पाए हैं और उनको तीर्थ यात्रा करवाने का इंतजाम करवा पाए हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य का काम शायद ही कुछ हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी तीर्थ यात्रा बहुत शुभ हो। आप जब जाएंगे रामेश्वरम धाम तो पूरा 7 दिन का सफर है। 2 दिन आपके ट्रेन में बीतेंगे, उसके बाद सोमनाथ जी के अलावा नागेश्वर जी, भेट द्वारका जी आप वहां पे देख के आएंगे। पूरा वहां पे भी ट्रैवल का अरेंजमेंट, होटल से आना जाना, मंदिर जाना वापस आना, उसका ध्यान रखा हुआ है हमने। आप अपने परिवार के लिए तो मनोकामना करके आएंगे, भगवान का आशीर्वाद लेकर आएंगे। हम यही चाहते हैं कि सभी दिल्ली वासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए भी मनोकामना करके आइएगा कि सबके परिवारों में सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य जरूर बना रहे। आपका आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, मुझे लगता है बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। हम भी एक सरकार के तौर पे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। आप रोज रोज अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि कभी ये काम रोक दिया, कभी वो काम रोक दिया। केजरीवाल को कोई अपनी स्कीम चलाने के लिए कभी यहाँ पे कोर्ट जाना पड़ा, कभी यहाँ पे झगड़ा करना पड़ा। लेकिन ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो हमें हिम्मत देता है दिन रात काम करने के लिए। तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद अपने बच्चों पर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही आपके बारे में एक बेटी ही आपके बारे में सोच सकती है। जब सरकार और अधिकारी दोनों मिलकर अच्छे काम करने लग जाएं तो खूबसूरत नज़ारा आपके सामने दिखता है। मैं चाहूंगा एडीएम साहब से आएं और अपनी बात रखें। नमस्कार मैडम, नमस्कार बंसल साहब और मदन लाल जी को भी हमारा नमस्कार। जब भी यहाँ से ट्रेन की रवानगी होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप सबकी सुविधा के लिए कई तरह के अरेंजमेंट्स करता है और जब तक आप यहाँ से रवानगी नहीं हो जाती तब तक इन कार्यक्रम को करता रहता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साउथ ईस्ट की तरफ से मैं आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद और आपकी जो यात्रा है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी माननीय मंत्री महोदय मैडम और मदन लाल जी और कमल बंसल जी और आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।